डेविल की नफरत क्यूट वाइफी एपिसोड 5। मुस्कान अचानक हड़बड़ा कर उठ जाती है और नींद में ही बोलती है, बाढ़ आ गई, मैं डूब रही हूँ, मुझे बचाओ। इतना बोलकर रुद्र के ऊपर चढ़ जाती है। रुद्र बोलता है, ये क्या कर रही हो? मुस्कान मासूमियत से बोलती है, यहाँ पे बाढ़ आ गई है। तो रुद्र इरिटेट होकर बोलता है, यहाँ पे बाढ़ नहीं आई है, मैंने तुम्हारे ऊपर पानी गिराया है, अब मेरे ऊपर से उतरो। इतना कहकर रुद्र मुस्कान को अपने आप से दूर करता है। मुस्कान वही सहमी सी खड़ी होती है तो रुद्र बोलता है, अब यहाँ क्यों खड़ी हो, जाओ यहाँ से। तो मुस्कान घबराते हुए बोलती है, वो मेरे कपड़े नहीं है और ये भी भीग गए हैं, अब मैं क्या पहनूं। इतना सुनकर रुद्र कमरे से बाहर चला जाता है और ये देखकर मुस्कान का मुंह बन जाता है। खड़ूस कहीं के अभी ये सब मुस्कान बोल ही रही थी कि उतने में शीला ताई मुस्कान के लिए कपड़े और श्रृंगार का सामान लाती है और बोलती है, ये लो बेटा, इन्हें पहन लो। मुस्कान वो कपड़े और सामान ले लेती है और बाथरूम में चली जाती है। मुस्कान कुछ ही देर बाद बाथरूम से आती है और मिरर के सामने खड़ी हो जाती है। उसने रेड कलर की शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी, उससे मैचिंग रेड कलर का ब्लाउज पहना हुआ था। साड़ी से उसकी पतली कमर साफ दिख रही थी। मुस्कान अपने मांग में सिंदूर लगाती है और शीला ताई का दिया हुआ मंगलसूत्र पहनती है और आंखों में काजल, मेकअप के नाम पे लिप बाम लगती है और उसके लंबे काले घने बाल खुले होते हैं। इतने में मुस्कान बला की खूबसूरत लग रही थी। मुस्कान रूम से बाहर जाती है और इधर उधर देखती है, वहाँ कोई नहीं था। वो डाइनिंग टेबल की तरफ जाती है जहाँ रुद्र हेड चेयर पे किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। उसकी नज़र जब मुस्कान पे जाती है तो वो देखता रह जाता है। तभी उसे कुछ याद आता है, वो अपने सर को झटकता है और शीला ताई को आवाज लगता है। शीला ताई बोलती है, हाँ रुद्र बाबा। रुद्र मुस्कान की तरफ देखते हुए बोला, शीला ताई, इन्हें इनका काम बता दीजिए और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। रुद्र इतना बोल के ऑफिस निकल जाता है। डेविल की नफरत क्यूट वाइफी एपिसोड 6। रुद्र बोलता है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इतना बोल के ऑफिस निकल जाता है। शीला ताई मुस्कान की तरफ दया के भाव से देखती है और मुस्कान को अपने साथ लेकर जाने लगती है। तो मुस्कान बोलती है, ताई हमें कहाँ लेकर जा रही हैं? शीला ताई गार्डन एरिया में लेकर जाती है और बोलती है, यहाँ के सभी पौधों में आपको पानी डालना है और हाँ, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मुस्कान बोलती है, ठीक है ताई। मुस्कान देखती है बाहर बहुत तगड़ी धूप है। ये देखकर मुस्कान अपने मन में बड़बड़ाने लगती है, उस राक्षस ने ये काम हमें जानबूझ कर दिया है, अब हम क्या करें? बाहर तो इतनी तेज धूप है पर करना तो पड़ेगा ना, नहीं तो वो राक्षस हमें इस दुनिया से ही गायब कर देंगे। मुस्कान पाइप लेकर पौधों में पानी डालने लगती है। उधर सिंघानिया ऑफिस में रुद्र अपने लैपटॉप में मुस्कान की सारी हरकतें देख रहा था। उसके फेस पे एक डेविल स्माइल थी। तभी उसकी आंखें छोटी छोटी हो जाती है। वो देखता है मुस्कान पानी में खेल रही है, वो पूरी की पूरी भीग जाती है। कुछ ही देर में मुस्कान सभी पौधों में पानी डाल देती है। वह अपने रूम में जाती है और बाथरूम में जाकर नहाने लगती है। कुछ ही देर में मुस्कान फ्रेश होकर नीचे आती है। उधर ऑफिस में रुद्र भी अपने काम करने लगता है। वो 2-3 मीटिंग अटेंड करता है। धीरे धीरे शाम होने लगती है। तभी रुद्र के फोन पे एक कॉल आता है। रुद्र अपने फोन को उठाता है, तभी एक जोर से चीख निकलती है और कोई फोन के उस साइड से बोलता है, भाई हमें बचाओ। इतना बोलकर कॉल कट जाता है। इतने में अयान रुद्र के केबिन में भागते हुए आता है और बोलता है, बॉस। वो अभी इतना ही बोल पाता है, तभी रुद्र बोलता है, कार निकालो। अयान कार निकलने पार्किंग एरिया में चला जाता है। अयान रुद्र का असिस्टेंट है और बचपन का दोस्त भी। वो दोनों कार में बैठ जाते हैं और कार स्टार्ट हो जाती है। अयान उस नंबर से लोकेशन चेक करता है और वो दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं। जब वो दोनों वहां का नजारा देखते हैं तो रुद्र की आंखें सर्द हो जाती है और अयान सोचता है, आज तो इन लोगों की शामत आ गई।